दिल ते वार होया अखां लड़ियां हिरनी जैसी आंखों वाली अदाकारा गजाला का शुमार लॉलीवुड की हसीन तरीन हसीनाओं में होता था। सहर खेज खूबसूरतियों की मलका गजाला अदाकारी के असरार और अमोज और बारीकियों की भी सुध बुध रखती थी और हीरोइन की मायारी तारीफ पर भी पूरा उतरती थी। उनकी फिल्मी दुनिया में आमद उर्दू फिल्मों से हुई और उन्हें इब्तिदा ही से लॉलीवुड के मारूफ हीरोज के सामने जमकर अदाकारी करने के लिए बेशुमार मौके मुयस्सर आए। मोहम्मद अली, जिया मोहिउद्दीन, तारिक अजीज, शकील अलाउद्दीन, इकबाल हसन, यूसुफ खान और रतन कुमार जैसे मंजे हुए अदाकारों के जुर्मट में गजाले की इब्तिदाई फिल्में चौंका देने वाली थी। ताहम शोमई किस्मत एक के बाद एक बेहतरीन फिल्म देने और फनकाराना सलाहियतों से मालामाल होने के बावजूद गजाला को प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों ने हमेशा सेकंड या सानवी रोल दिए। चंद एक फिल्मों में मरकजी किरदार मिले तो वो फिल्में फ्लॉप हो गई। जावा सदके वे छड़ के तू आज जग सारा गजाला ने अपना फिल्मी कैरियर 1960 की फिल्म एक थी लड़की से शुरू किया। इसके बाद बागी सिपाही, बागी सरदार, महल, अलिफ लैला, मुजरिम कौन वगैरह वक्त पे से रिलीज होती रही। फिल्म जिंदगी में उनकी जोड़ी टेलीविजन अदाकार शकील के साथ बनाई गई। इस फिल्म में गजाला हैरत अंगेज तौर पर अदाकारा ज़ेबा से मुशाबिह नजर आई। मजीद ये कि उनसे अदाकारी भी ज़ेबा बेगम जैसी ही करवाई गई और सोने पे सुहागा वो इसमें बेहद कामयाब भी रही। अहमद रुश्दी के गीत की रोमांटिक पिक्चराइजेशन शकील और गजाला पर शानदार थी। तू जाने आरज़ू है तू किस कदर हंसी है, तेरी मिसाल किया दूं तुझसा कोई नहीं है। इस गीत में अदाकार शकील ने भी पूरा उइद मुराद बनने की कोशिश की। इस फिल्म में नूरजहां का शाहकार गीत गजाला पर ज़ेबा के हू बहू अंदाज में एक्सबन किया गया। मिल गई ठंडक निगाहों को तेरी दीदार से, हो सके तो आज दे आवाज मुझको प्यार से। कहीं पड़ा था कि कुछ वक्त के लिए ज़ेबा बेगम को भी गजाला के अंदाज से फिक्र लग गई थी, लेकिन उस वक्त अचानक मंजरनामा तब्दील हो गया जब गजाला बट्टी पिक्चर्स के कैंप में दाखिल हो जाती है। तो आज से आवाज मुझको प्यार से। एक बारी हंस के तक मैया में मंदा कदी ना बोल। हिदायतकार कैफी ने अपनी हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म इश्क दीवाना में गजाला को अपने मुकाबिल हीरोइन कास्ट कर लिया। इस फिल्म की तकमील के दौरान कैफी गजाला की जुल्फे गिरहगीर के असीर होकर उससे शादी कर लेते हैं और फिर गजाला कैफी कहलाने लगती है। इसके बाद जुल्म दा बदला जैसी डायमंड जुबली फिल्म भी कैफी गजाला ही की थी। गजाला का फिल्मी कैरियर 18 सालों पर मुहित है और मजमूई तौर पर उन्होंने 58 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें 39 पंजाबी और 19 उर्दू फिल्में हैं। 58 फिल्मों में से 21 फिल्मों में वो कैफी के मुकाबिल हीरोइन आई। गजाला की आखिरी फिल्म 1978 में ऐलान के नाम से रिलीज हुई। इब्तिदा में इस फिल्म का नाम डंके की चोट था। याद रहे कि अदाकार हिदायतकार कैफी ने बाद में मौला जट की दारू नतनी चकोरी से भी शादी कर ली थी। कैफी अवामी गुलकार इनायत हुसैन भट्टी के भाई थे। टेलीविजन के मशहूर अदाकार वसीम अब्बास इनायत हुसैन भट्टी के साहिबजादे और अदाकार गजाला के भतीजे हैं। जनवरी 1972 को जब हिदायतकार अल्ताफ हुसैन ने अपनी फिल्म कौन दिला दिया जाने में कैफी को गजाला के मुकाबिल हीरोइन के तौर पर लिया तो इन दोनों में प्यार की पेंगे बढ़ी, जो बाद अज़ मोहब्बत में तब्दील होकर शादी पर खत्म हुई। कैफी के बड़े भाई इनायत हुसैन भट्टी ने इस शादी की मुखालफत की, लेकिन बात नहीं बन सकी और गजाला की वजह से दोनों भाइयों में इख्तिलाफात पैदा हो गए। ये इख्तिलाफात उस वक्त खत्म हुए जब इनायत हुसैन भट्टी ने खानम से शादी की। भट्टी साहब ने अपने बेटे वसीम अब्बास को भी मोहब्बत की शादी से रोका था, लेकिन बेटे ने बाप का कहना मानने के बजाय एक टीवी अदाकारा से मोहब्बत की शादी कर ली। गजाला से एक बेटा आमिर अली पैदा हुआ, जो बड़ा होकर कैफी की फिल्म मैदान में हीरो भी आया, लेकिन नाकाम रहा। सूरज वांगू दे गल्लां ते लालियां अखियां समुंदरां तू
ڈونگیاں نرالیاں. غزالیہ کی جب کیفی سے شادی ہوئی تو وہ فلمی لائن چھوڑ کر خانہ دار خاتون کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگی. پھر خدا کا کرنا کیا ہوا کہ مولا جٹ میں ہدایت کار یونس ملک نے کیفی کے مقابل چکوری کو لیا تو دونوں نے ایک دوسرے سے فلمی کے بجائے اصل محبت شروع کر دی. کیفی نے اس پر خوب رقم خرچ کی اور چکوری کے ہاں کیفی کے 2 بچے پیدا ہوئے. کیفی کو منشیات کی بھی لت پڑ گئی تھی جو بعد ازے دوستوں کے اسپتال میں داخل کرانے کے بعد چھوٹ گئی. پھر چکوری کو بھی نشے کی لت پڑ گئی لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر نہ چل سکا. تنگ آ کر کیفی نے چکوری کو طلاق دے دی. اس کے بعد چکوری نے تھیٹروں میں کام شروع کیا جبکہ کیفی نے اداکار سائمہ کو ڈھونڈ لیا. کیفی سائمہ کی محبت میں ایسا کھویا کہ کوٹھی فروخت کر کے ان کے لیے فلم مارشل شروع کی. پھر کچھ عرصے بعد کیفی کا دل اس سے بھی بھر گیا تو اسے طلاق دے کر وہ اپنی پہلی بیوی غزالیہ کے پاس واپس آ گیا. ہدایت کار کیفی اداکار تو تھا ہی وہ ایک منجا ہوا ہدایت کار بھی تھا جس کا ایک اپنا الگ انداز تھا اور اپنی فلموں پر تنقید کھلے دل سے قبول کرتا تھا. کیفی کو دل لگانے کا اس قدر شوق تھا کہ آخرکار وہ دل کے عارضے میں ہی مبتلا ہو گیا تھا اور برسوں اس مرض کا شکار رہا اور ایک روز جان لیوا ثابت ہوا. اس کے جنازے میں ان کے بیٹوں بھتیجوں وسیم اور ندیم عباس اور لوگ گلوکار شوکت علی کے علاوہ ایک معاون ہدایت کار فہیم بٹی کے علاوہ قریبی دوست شامل تھے جبکہ فلم انڈسٹری کی کوئی قابل ذکر شخصیت موجود نہیں تھی.